नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़िए हेमंत जी को, ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। हम लोग बड़े गौरव से, और हम लोग क्या खासकर जो ये खेमा है मोदी वाला, मोदी कैंप, मोदी एंड कंपनी, मोदी का इकोसिस्टम जो भी कहिए, और मोहन भागवत जी कल प्रवचन दे रहे थे। रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन जो अभी हम खबर लेके आए हैं ये फिर संसद के भीतर से ही है। वचन की कोई कीमत ही नहीं है। वचन कब जुमले में तब्दील हो जाता है और कब वचन को झुठला दिया जाता है, ये पिछले पौने 12 साल से नई परंपरा, नए उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। आप लोग सीखिए कि कैसे अपनी बात से मुकरा जाता है। अपने ही दफ्तर के भीतर, जो ओम बिरला का संसद भवन में केबिन है, दफ्तर है, जो कहिए, उस दफ्तर के भीतर राहुल गांधी की बात पर हामी भरते हैं, तैयार हो जाते हैं। राहुल गांधी सदन में पहुंच जाते हैं कि भाई बिरला साहब ने बोल दिया, स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब ने हाँ बोल दिया, 4-5 दिन से चला आ रहा है गतिरोध, खत्म हो गया। वो पहुंच गए अपना तैयारी करते हुए सदन में। सारे कांग्रेसी खुश। और जब ऐलान हुआ, मुनादी हुई, माननीय सभापति पधार रहे हैं, तो ओम बिरला आए ही नहीं। ओम बिरला गायब। आई कौन? संध्या राय। क्योंकि जो दफ्तर के भीतर बोला था, जिस बात पर तैयार हुए थे बिरला, वो लोकसभा में हो जाता तो साहेब पक्का तमतमा जाते। तो नहीं हुआ। अब ओम बिरला मुकर गए। ओम बिरला है क्या, संसदीय कार्य मंत्री मुकर गए, भाजपा के वो भी बहुत काबिल सदस्य हैं। राहुल गांधी के साथ दिन दहाड़े, कहते हैं इसको धोखा, इसी को दिन दहाड़े धोखा हुआ। और उसके बाद विपक्ष आग बबूला, संसद ठप। यही है कहानी हमारे लोकतंत्र के मंदिर की। मैं आपको राहुल गांधी के साथ क्या हुआ था कमिटमेंट, वो सब सुनाऊंगा, राहुल की जुबानी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत से बिल्कुल देखिए, क्योंकि लंबी क्लिप है, 6-7 मिनट की क्लिप है। हम चाहते हैं पार्ट पार्ट ना दिखाएं, शुरू से दिखाएं, ताकि हम भी उस पर कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए। आप पूरा अगर सिलसिलेवार देखेंगे तो आप खुद एनालिसिस कर लेंगे। भैया पूरा जब से सदन की कार्रवाई 3 बजे शुरू होती है, बिल्कुल कंटिन्यूटी में आप लगा दीजिए। 2 बजे, हाँ। आइटम नंबर 12, केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा। माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम एलओपी को बोलनी थी। बजट पर चर्चा। माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। मैडम I yield to the LOP to say his words and then he'll yield to me. अभी केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण प्लीज आप सब बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। At least whenever the budget discussion starts, finance ministers presence is needed. रिजिजू जी बैठे हुए हैं, वो नोट कर लेंगे। माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सारे नोट कर लेंगे। प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। आ गई मैडम, आ गई मैडम, आ गई। चलिए बता दीजिए। आ चुकी, माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं। प्लीज बैठिए, आप बैठिए तो सही कि बजट पर चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्य आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं, वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। आप तो बैठिए सब लोग। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? हम चाहते हैं तो प्लीज बैठिए ना, चर्चा करिए। खड़े होते हैं, टाइम मिलना चाहिए, ये प्रथा है। माननीय सदस्य प्लीज आप बोलिए। डॉक्टर शशि थरूर जी।
Madam, it's a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something, and he will yield to me after that, ma'am. माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य, केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य, प्लीज। ना बोलो, नहीं वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख रहे हो, नोटिस, इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है। माननीय सदस्य, प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20-20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूँ, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए हैं। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल होकर के बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनके ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं
डॉक्टर शशि थरूर जी, नहीं आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये देख करके मैंने कहा था पूरा दिखाएंगे ताकि दर्शक खुद एनालिसिस कर पाए। देख के बताइए, हंगामा भी जिस समय संध्या राय ने आसन पर बैठ के कहा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, माननीय सदस्य साहब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कल 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अरे दूसरे सदस्य से पूछ लेती, तीसरे से पूछती, हंगामा भी नहीं हुआ था, बिना हंगामा। इसका मतलब क्या हुआ, कल तक के लिए स्थगित करने के ही मंशा से आसन पे बैठी थी, पहला। दूसरा सवाल, मैं हेमंत भाई से दूसरे सवाल के साथ जाता हूं। हेमंत भाई 3 बार किरण रिजिजू से मैंने सुना कि उन्होंने कहा अगर सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा तो बोलने दिया जाएगा। ये सब कुछ हो जाएगा सेट जो भी था, ये क्या सब कुछ सेट होना था, क्या था? एफिडेविट पर, स्टाम्प पेपर पर कुछ लिख के देना था? क्योंकि वहां पर तो हो ही गया ना कि चलिए बजट पर। देखिए 2 बातें हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर ने कहा है कि बजट पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा से पहले जो पॉइंट्स हैं एलओपी के उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि हाँ स्पीकर ने कहा था, लेकिन कहा था जब सब कुछ सेट हो जाएगा, मतलब तब बोलने दिया जाएगा। सेट क्या होना था वो मैं नहीं समझ पाया हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सेट होना क्या था। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जब राहुल गांधी ने कहा कि ये कमिटमेंट हुआ है और वहां गए थे और वहां ये बातचीत हुई है और आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए, तो ये जो अवसर देने का या नहीं देने का फैसला किसका होता है? चेयर का होता है, रिजिजू का होता है। अगर चेयर चाहती, उनको उससे पूछने की जरूरत थोड़ी है, रिजिजू से पूछने की। अगर वो राहुल गांधी को बोलने देना चाहती तो बोल सकते थे, ठीक। और वो चेयर पे आ रही है, पहले तो बिड़ला को आना था, बिड़ला के साथ मुलाकात हुई ना, बिड़ला को आना था। और अगर वो नहीं आए तो उनको ब्रीफ करके भेजना चाहिए था संध्या राय जी को कि ये बातचीत हमारी हुई है या नहीं हुई, ठीक। लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे, उसके सामने किरण रिजिजू के खड़े होकर रहे कि कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था। आपको एक चीज ध्यान है, 4 दिन पहले एक डील हुई है भारत की अमेरिका के साथ, ध्यान है? उसमें जो कुछ कर रहा है ट्रंप ही कर रहा है। तो यहां भी जो कुछ कर रहा है वो सत्ता पक्षी कुछ कर रहा है। विपक्ष को बोलना है, नहीं बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, वो सारा पहले कमिट करना पड़ेगा, तब बोल पाएंगे आप। तो ये ट्रंप वाले स्टाइल के अंदर, जैसे ट्रंप अमेरिका और दुनिया चला रहा है ना, वैसे ये हमारे वाले संसद चलाना चाहते हैं। ये है हकीकत। चेयर को फुल अथॉरिटी है कि वो किसको बुलाए, किसको ना बोलने दे और क्या हो। जब वो चेयर पे आ रही है तो उनको बाकायदा ब्रीफ लेके आना चाहिए था, पहली बात। और जिस समय उन्होंने हाउस एडजर्न किया, आपने देखा उस समय कोई हंगामा नहीं था और सामने लिखा हुआ था कि हाउस को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर देता हूं। पढ़ के उठ के चली गई। इससे बड़ा साफ है कि आज 5वां दिन था गतिरोध का, टोटल 8 दिन, अभी 9वां दिन था। तो कुल मिलाकर के सरकार की मंशा हाउस को चलाने की नहीं है, पहली बात बिल्कुल क्लियर दिख रही है ये बात। मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष के नेता कुछ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? आप जवाब दे देना, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। लेकिन उनको बोलने ही ना देने की जिद, और राहुल गांधी ने आज वो सारी पोल पट्टी इनकी खोल दी। हाउस के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, वो सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी कि मोदी जी को डर किस बात का था, वो भी बता रहे। वो डर इसका नहीं था, महिलाओं का नहीं था, जो स्पीकर साहब ने आसन पे बैठे कितने शान से बताया कि कांग्रेस के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर जाकर के कुछ अप्रत्याशित कर सकते थे। वो अप्रत्याशित क्या था, मैंने शायद आपको जिक्र भी किया था। वो अप्रत्याशित था वो एम्बेरसमेंट। वो जो कौन सी, जब राहुल गांधी उनके हाथ में जनरल नरवणे की किताब लेके आते, ठीक। वही किताब जिसको क्या कह रहे थे राजनाथ सिंह, वही प्रधानमंत्री के साथ बैठ के, कि वो किताब छपी ही नहीं है, ये कह रहे थे ना। राजनाथ भी कह रहे थे और ये रिजिजू साहब जो बोल रहे हैं ये भी कह रहे थे उस दिन कि किताब तो छपी ही नहीं। राहुल गांधी के पास छपी हुई किताब, तो उन्होंने खुद तो छपवा नहीं ली, वो तो पेंगुइन की किताब है छपी हुई, तो वो प्रधानमंत्री को सौंपनी थी। उससे बचाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया। और मैं चाहता हूं कि एक बार राहुल गांधी ने भी पूरी कहानी बताई है खुद, एक बार वो भी दर्शकों को दिखा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा दर्शकों के लिए। चलिए सुनाइए, राहुल गांधी सुनाइए। The story started a few days ago when the issue of that book came, the Naravane book. And the government didn't want me to discuss that at all. And so they stalled the house. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times.
In that they said that I cannot, first they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defense Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. And final issue which we are very disturbed about is this idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister. There's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that, right? So that's basically what's happened. Now the agreement is that we'll be allowed to say, tomorrow we'll be allowed to say these points. And then the discussion should happen. So we are quite keen that the discussion happens. We want the discussion to happen. But now let us see what the government says. My personal, please. My personal view is that the government is scared to have a debate. The Prime Minister didn't come into the House because he was scared of what we were going to say. He was scared of being handed Mr. Naravane's book as a first step. Right, and my guess is that the government is worried about having a debate on the budget because the issue of the US deal, the way it was done, what has happened, the impact on our farmers is going to be discussed, and the government doesn't want to do that. जरा आपके पास आऊं उससे पहले शशि थरूर को भी एक बार सुनवा देते हैं। शशि थरूर को भी सुनवा दीजिए क्योंकि उन्हीं को कहा जा रहा था बोलने के लिए। Look, it has been no discussion with me about this. All I know is that there is such an intention, but there is a procedure, and until such a thing is filed, there is no news. I mean, I don't know. All I can say is that some people have been discussing all this. We'll see. But that's not the issue. I don't think he was standing up to move a vote of no confidence. He was standing up to make some points clarifying some of the allegations made against the opposition, such as that the women MPs were going to attack the Prime Minister, and so those kinds of things, I believe, is what the intention was to address. But I don't know, because he's not been given a chance to speak. How do we know what he would have said? The situation is very strange. I don't know whether the government or the Speaker doesn't want the House to debate the budget, because very clearly there is a long-standing tradition of this House for more than 70 years that when two people ask for the floor, it is always given. One is the Leader of the Opposition, the other is the Minister of Parliamentary Affairs. Now, we have had two successive presiding officers who refused to let the Leader of the Opposition speak, whereas the Minister of Parliamentary Affairs, whenever he raises his hand, he's given the floor. Now, that is not correct. You cannot favour the government side like this. The House belongs to all of us. Whatever this LOP wanted to say, I'm sure the government can have the right to reply in due course. No one is going to prevent them from replying. But he should be allowed to lay his concerns and credentials, his points on the table. But when you don't allow him to speak at all, you're actually undermining the very purpose of Parliament, which is a house for discussion, it's a house for deliberation. So I don't understand what instructions these presiding officers came with, but they simply wouldn't let Rahul Gandhi ji speak. And conversely, whenever the Minister for Parliamentary Affairs raised his hand, he was allowed to have a full say with the mic on. So when I was given the mic on the budget, I said I yield to the LOP, let him speak. Then they again cut off my mic and the LOP's mic. So I don't understand what the government and the Speaker wants. The simplest thing to do. राहुल गांधी की जो बाइट थी उससे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण आज जो है शशि थरूर की बाइट है। वजह ये है
क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के ही मुखार बिंदु से सुना हूं कि शशि थरूर को संसदीय लोकतंत्र की नॉलेज बहुत गहरी है, समझ उनको बहुत गहरी है परंपराओं की, यहां तक कि भारत की नीति की, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, उस सबकी बहुत गहरी समझ है। यहां तक कि भाजपा में इतना कोई काबिल नहीं था, शशि थरूर को उन्होंने चुना था भाजपा के सारे नाकाबिलों के ऊपर। आज शशि थरूर बता रहे हैं कि 70 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है, दो लोगों को सदन में अगर कभी भी वो कुछ भी बीच में इंटरप्ट करके कुछ अपना पॉइंट कोई रेज करना चाहते तो उनको नहीं रोका जाता, एक एलओपी को और एक संसदीय कार्य मंत्री। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जब मन होता है तब भी छतरी जैसे खुल जाता है, और एलओपी का मुंह नहीं आप खोलने दे रहे हो, एलओपी की जुबान नहीं खोलने दे रहे हो आप। जबकि यह भी बात शशि थरूर ने एक और कही, आज ये भी नहीं पक्का था कि वो नरवणे साहब की किताब पढ़ते, आज वो महिलाओं पे, जो महिला सांसदों पे आरोप लगा था, वो पॉइंट रेज करने वाले थे। ऐसे कई और पॉइंट महत्वपूर्ण थे, वो रेज करने वाले थे, लेकिन नहीं बोलने दिया गया। और साफ दिखा कि स्थगित करने के ही मकसद से आई। उन्होंने एक बात और कहा कि ये जो पीठासीन बैठ रहे हैं, ये क्या निर्देश लेके आ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आसन पर हम लोग सवाल करते हैं, वो लोग कहते हैं वो स्पीकर पे बोला बहुत बढ़िया शशि थरूर ने, बस खाली शशि थरूर का ये बिच्छू वाला डर अगर खत्म हो जाता है ना, तो शशि थरूर बहुत सही बोलते हैं। फिर कहा आज उन्होंने कि जो है देखिए ये क्या निर्देश लेके आते हैं पीठासीन, अंग्रेजी में बोले, मैं उसका हिंदी में बता रहा हूं। हेमंत भाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण, दोनों की बाइट आप दोनों के बयान को एक साथ मिला करके देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ खुल करके जो है नकारा जा रहा है दफ्तर के भीतर की बात को, और वो भी नकारा कैसे जा रहा है, जलेबी छान के। उन्होंने कहा था बाकियों को भी बोलने देंगे, बाकियों को भी, मतलब बाकियों को भी जब ये बात कही, मैं कुछ बातों को बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना बाल का खाल निकालना, वैसे देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा स्पीकर ने ये नहीं कहा था सिर्फ एलओपी को बोलने देंगे, बाकियों को भी बोलने देंगे, इसका मतलब एलओपी को बोलने देंगे कहा। ये बात खुद आप रिपीट करके सुनिएगा। आप, मैं किरण रिजिजू के बयान को मैं दर्शकों कहता हूँ रिपीट करके 3 बार सुनिएगा। हम कई बार सुनते हैं, तब अभी हेमंत भाई बोल रहे थे तब भी मैं एक बार और रिपीट सुना। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा था, बस ये कहा था कि सारी बात बन जाएगी तो बोलिएगा। जब वहां पर कमरे में कौन सी बात बची थी जो नहीं बनी थी, यह भी साफ होना चाहिए, एक है ना भाई। बात कहां बनेगी हेमंत भाई, बात कहां बनेगी, मैं दर्शकों से ही चाहता हूं रिप्लाई। बात तो स्पीकर साहब के दफ्तर में बनेगी, स्पीकर साहब से बातचीत करके बनेगी। वहां पर कौन सी बात ऐसी रह गई जो नहीं बनी थी, उन्होंने कहा बात बन जाएगी तो राहुल गांधी बोलेंगे। जो बात नहीं बनी थी वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो कौन बनाता, मैं ये सब सवाल है आपसे पूछूंगा। तीसरी चीज, आपने कहा ना कि संध्या राय, ये संध्या राय की कॉल थी, चेयर डिसाइड करता है कि कौन बोलेगा नहीं बोलेगा। संध्या राय, जब राहुल गांधी ने फिर रिपीट कीजिएगा क्लिप, राहुल गांधी ने जब कहा कि वहां पर उन्होंने कमिटमेंट किया, तो संध्या राय कुछ भी नहीं बोली, वो हकबका गई, और फिर सीधा कमान ले ली किसने, किरण रिजिजू ने, तुरंत सत्ता पक्ष के पास चली गई कमान। आज एक चिट्ठी भी लिखी गई है 8 महिला सांसदों की तरफ से स्पीकर को, उसमें 3 लाइनें मैं पढ़ के बता देता हूं, 3 लाइनें, तब जवाब और आप और हो सकता है परफेक्शन आए जवाब में, ये तथ्य जोड़ने के बाद। बीच में एक पैराग्राफ है महिला सांसदों का कि जब हम आपसे मिले, चिट्ठी बिरला को लिखी गई है, जब हम आपसे मिले और न्याय की मांग करते हुए संबंधित भाजपा सांसद के निलंबन की मांग की, तब आपने स्वीकार किया कि एक गंभीर गलती हुई है, और हमें शाम 4 बजे पुनः आने को कहा कि गंभीर गलती हुई है, 4 बजे आप लोग दोबारा आइए। जब दोबारा 4 बजे हम आपसे मिले तो आपने कहा कि आप सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिससे यह संकेत मिलता है कि अब इन मामलों में आप निर्णायक कर्ता नहीं रहे, इससे आपके अधिकारों पर गंभीर प्रश्न उठते। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, और मैं क्या कह रहा हूं,
इसीलिए संध्या मुझे राय बताया। संध्या राय डायस पे बैठ करके, चेयर पे बैठ करके उधर देख रही है। एक, उनको स्पीकर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, चेयर पे आ रही हूँ। और रिजिजू को तो जो कहना है वो कहेगा ही, उसको तो कोई समस्या ही नहीं जब आपने उसको दे दिया फ्लोर तो। और जो ये बता रही है वो तो खुद स्पीकर का है, ये फ्राइडे का है कि हम आपके पास आए थे, और वो जो निशिकांत दुबे ने जो कारनामा किया था उसको लेकर के गई थी ये महिला सांसद। तो उसके बाद स्पीकर ने कहा कि ये बहुत गलत हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, और दोबारा बुलाने पे कहते हैं कि अभी सरकार की राय की, सरकार क्या उम्मीद देगी, आप चेयर पे कौन है, हाउस का कस्टोडियन कौन है, यही तो बात है। इसको आप पूछ लीजिए, आप मना कर देंगे? मैंने तो नहीं कहा ऐसा, अभी पूछ कर देख लीजिए, मना कर देंगे, रिजिजू ही मना कर देंगे। तो आशीष भाई, आपने चुनाव आयोग का ध्यान है आपको? चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर है। ऐसे ही जो स्पीकर और चेयर है, दोनों की दोनों, चाहे उधर की चेयर हो चाहे इधर की चेयर हो, वो केवल और केवल उसको केवल सत्ता पक्ष के इंटरेस्ट का चिंता है, विपक्ष की उनको कोई चिंता नहीं है। इसको आप पूरे अथॉरिटी के साथ देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और कह भी सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत होती है? किसी भी समय खड़ा होकर इंटरवीन कर सकता है वो। ये सुविधा केवल 3 लोगों को है, एलओपी को, लीडर ऑफ हाउस को और संसदीय कार्य मंत्री को। ठीक, 6 दिन से आदमी हाथ पैर मार रहा है, क्यों नहीं बोलने देना चाहते मैं बता देता हूं आपको। प्रधानमंत्री तो इसलिए नहीं आएंगे कि नारावणी की किताब है, किसी महिला वगैरह के दांत से काटने का नॉनसेंस को कोई मतलब नहीं है। उनको खतरा तो है कि मोदी के हाथ में किताब आ जाएगी, और राहुल गांधी जिद के पक्के पक्का देंगे, आज नहीं देंगे फिर देंगे, किताब तो देंगे। एक दूसरी चिंता है, जिस तरीके से ट्रंप ने बाजू मरोड़ करके सो कॉल्ड ट्रेड डील की है, उस पर राहुल गांधी इनकी बखिया उधेड़ने वाले। उन्होंने पिछले साल जुलाई में ही बोल दिया था कि ट्रेड डील में ये क्या होने वाला है, वो सारे का सारा हो गया, आपने देख लिया कैसे हुई, वो भी आपने देख लिया। तीसरा है एप्स्टीन फाइल्स का, इनको किसी बात से मतलब नहीं है आशीष भाई, इनको केवल जो असहज सवाल है वो नहीं आने चाहिए हाउस में। तो इसलिए राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा, वीरवार को चेयर से पूछा भी था कि फिर आप बता दीजिए मैं क्या बोलूं। ठीक, ये क्या कह रहे थे अभी कि बात बन जाए, तो बात बनाना किसकी जिम्मेदारी है? एलओपी की जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी? सरकार में कौन है, किसकी जिम्मेदारी? स्पीकर की जिम्मेदारी है। तो इस तरह की शर्मनिरपेक्षता आपने कभी नहीं देखी होगी। स्पीकर खुद कह रहे हैं कि आप 4 बजे आ जाओ, और फिर कह रहे हैं कि सरकार के रुख की इंतजार करो। फैसला आपको करना है, सरकार का रुख क्या करेगा? आपके सामने हुआ है जो कुछ हुआ है, कैमरे पे हुआ है, जो निशिकांत दुबे ने किताबें रेफर की है कोर्ट की, क्या क्या बोला है सारा रिकॉर्ड में है, उसमें सरकार की कौन सी प्रतिक्रिया ले रहे थे आप? तो ये सारे का सारा आशीष भाई 2 लाइन की बात है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और हुई, जिस दिन ये शुरुआत हुई सारा एप्स्टीन फाइल का जो मामला हुआ, शुरू से लेकर के जिस दिन ये डील हुई, उसके बाद उसमें से 60 आइटम हट गए ऑनलाइन में से। जो पहले दिन पेज थे 78 और 84, एक पेज के ऊपर 10-10 एंट्री है, तो 6 पेज वो डील होते के साथ 6 पेज गायब कर दिए गए, जो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने वो की है। उन 6 पेजों की डील तो नहीं है, किस चीज की डील है? वो सारी बातें संसद के रिकॉर्ड पे आ जाएंगी अगर एलओपी बोलेगा तो बेहतर ये है कि बोलने ही मत दो, बात ही खत्म। कभी कह दो महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन पर ये करने वाली थी, कभी कुछ कह दो, आपके मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी करिए आप। लेकिन सवाल ये कि हाउस क्यों नहीं चल रहा? अब तो सारा हाउस बैठा हुआ था, सारी बात थी, बोलने देते एलओपी को 5 मिनट, क्या बात होगी? कुछ संसदीय कहते, आप हटा देते, उसको डिलीट कर देते, आपके पास पावर है। रिजिजू की तरफ बोल करके उससे पूछ करके आप बोलने की परमिशन दोगे तो फिर माफ कीजिएगा, बोलने की परमिशन राहुल गांधी को तो मिलती नहीं, ये मान के चलिएगा। अगर भाजपा को ही परमिशन देनी है तो नहीं मिलेगी, ये हाउस ऐसे ही निकल जाएगा। जो फर्स्ट हाफ जो है ना इसका, कितने दिन की बात बची हुई? 4 दिन की बात है, निकल जाएगा हाउस ऐसे ही। ये भी यही चाहते हैं, क्योंकि बजट के अंदर जो सारी इकोनॉमिक और सारी चीजें हैं उनकी पोल उधड़ेगी, उसका अमेरिका की डील का भी जिक्र आएगा, सारी चीजों का आएगा, वो इनके लिए ऐसेज है। जवाब ये देते नहीं। जयशंकर से पूछो तो वार्ष्णेय का नाम ले देता है, वो उससे पूछो तो उसका ले देता है, प्रधानमंत्री जी मारा पहन कर अपने पार, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको तो देश ऐसे चलाना है। अब ये दर्शकों को हमने वीडियो पूरे इसीलिए दिखाए कि इसमें कट पेस्ट होगा तो उसमें लगेगा कि ये ओरिजिनल नहीं, सारे का सारा पूरा दिखा दिया कि हाउस के अंदर ये चल रहा है। चेयर को भी इंस्ट्रक्शन चाहिए रूलिंग पार्टी की, तो हो गया काम बस। फिर उसके बाद क्या बचा कहने के लिए, और क्या एनालाइज करेंगे आप? सांसदों का नाम लेकर के कि महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन के पास, अरे वो सहयोगी है भाई, हमलावर नहीं है वो। और राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया कि ऐसी कोई बात है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए, कौन रोक रहा है? कराइए। एफआईआर तो जेल डालो।
हमने भी उस दिन यही कहा था, जिस दिन ये घटनाक्रम जो कहा था बिरला साहब ने, उस दिन हमने पहले ही टिप्पणी क्या थी कि पहली बात तो आपने इतनी गंभीर बात पे 22 घंटे क्यों लगाए देरी में, और अब तक एफआईआर क्यों नहीं कराई, और अब भी नहीं कराई है। तो ये सारे की सारी जो ये स्क्रिप्ट राइटिंग है ना, ये सरकार की पोल अपने आप खोल रही है, ज्यादा अब कुछ बोले बिना। जो राहुल गांधी के कहने का इम्पैक्ट होता है ना, उनको ना कहने देने का इम्पैक्ट ज्यादा है। नारायण की किताब हर घर पहुंच गई, वो 2-2 पेज सारे देश ने पढ़ लिए। पहले कुछ नहीं होना था, पढ़ के चले जाते, कोई बात नहीं थी। अब वो हर आदमी ने पढ़ लिए, ठीक। इनका 56 इंची, इनकी लाल आंखें, सारी चीजें पता लग गई। ट्रंप के साथ भी पता लगी, चाइना के साथ भी पता लगी। अब ये अपनी केवल और केवल शेखी बगाड़ने के लिए अपनी इज्जत बचा रहे, उससे आगे कुछ नहीं। इज्जत ऐसे नहीं बचा करती। राहुल ने सारा बता दिया उसमें बाहर खड़े होकर के कि ये है सारी कहानी। कुल मिलाकर के इतना सा आशीष भाई साहब। चलिए, बहुत सारे हैं, परंपराओं की बात बता दी। अब 70 साल की परंपरा सब तोड़ दिया और खाली जपेंगे परंपरा परंपरा, मर्यादा मर्यादा। परंपराओं में तो हमको और भी पीछे जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हेमंत भाई ने कवर भी किया, हम लोगों ने देखा है। बाकी तो थरूर जैसे लोग और बेहतर बताएंगे। आसन पर मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर, कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और शायद ना हुआ हो, जब आसन पर दरअसल स्पीकर के अलावा जो होता है ना, एक कमेटी होती है, अध्यक्ष पैनल एक होता है, अध्यक्ष पैनल। हाँ, अध्यक्ष पैनल बोलते हैं। अध्यक्ष पैनल से कोई न कोई बैठ जाता है। अध्यक्ष पैनल में शायद फर्स्ट टाइम के सांसदों को कभी रखा नहीं जाता होगा, जनरली नहीं, फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये आसन इतना महत्वपूर्ण है ना। वहां पर रहना आपको तब तो, जब आप 2-1 टर्म रहे हो, तब तो आपको कुछ संसदीय परंपरा मर्यादा पता होगी। अब देख लीजिएगा आप, अभी सबका जो लोग बैठ रहे हैं, सबका जरा निकालिएगा कौन कितने बार का सांसद है। खैर, इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये दरअसल जिस तरह संध्या राय आई थी और जिस तरह गई हैं, वही ये पर्याप्त है समझने के लिए कि वो चर्चा नहीं, सरकार नहीं चाहती है बजट पर चर्चा, बिना हंगामे का स्थगित किया है। दूसरी बात, बिरला भी बैठते हैं तो बिरला तो जानबूझ के जो करना है, अनजाने में कुछ नहीं करते हैं। बिरला भी कहते हैं तो उधर नेता सदन माननीय एलओपी बोलने न दे तो भी एक बार भी एलओपी भी नहीं बोला है संध्या राय ने। आप ध्यान से सुनिएगा, माननीय सदस्य माननीय सदस्य, वो उतना बेसिकली यही एक्सपीरियंस से आता है, वो नेचुरली आता है। एलओपी को बोलना माननीय एलओपी होइए। उसके बाद 12 बजे ये चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते थे, इसका एक प्रमाण और शशि थरूर ने दिया था। उनकी एक और क्लिप है, इसमें नहीं चला है वो। हेमंत भाई, मैं जाते जाते चर्चा में जरूर बताना चाहता हूँ। 12 बजे जब सदन स्थगित हुआ था तो किरण रिजिजू और सबने कहा कि सरकार तो चाहती है बजट पर चर्चा हो, हम चाहते हैं विपक्ष के सदस्यों को बजट पर बोलने का मौका मिले, उनके साथ अन्याय हो रहा है राहुल गांधी के चक्कर में, सब कहा। व्हील चेयर पर निकले शशि थरूर और उन्होंने एक लाइन कहा कि मैं सिर्फ बजट पर बोलने के लिए आया था और अभी नहीं बोल पाए हूं, 2 बजे मैं फिर आऊंगा बोलने के लिए। लेकिन सरकार चर्चा चाहती है कि नहीं चाहती है, बड़ा सवाल है, क्योंकि बजट पर चर्चा होने के वक्त वित्त मंत्री की सदन में मौजूदगी होती है। सरकार कह रही है हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन 12 बजे जब सदन शुरू हुआ, लोकसभा शुरू हुई, तो वित्त मंत्री की मौजूदगी नहीं थी, कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसका मतलब है सरकार की मंशा ही नहीं थी, वो स्थगित करने आए थे, ये पता था वित्त मंत्री को। ये होता है लॉजिक। बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए, होती है, आपने तो कवर किया है। सामान्य वित्त मंत्री या एमओएस होता है। हाँ, एमओएस, हाँ, मतलब मंत्रालय का एमओएस। अगर मान लिया वित्त मंत्री गई किसी अर्जेंटली तो एमओएस होगा, एमओएस होगा। वहां पर थी नहीं मौजूदगी और कह रहे थे हम चर्चा चाहते हैं। बाहर खोल दिया शशि थरूर ने कि अरे वित्त मंत्री नहीं थी, इनको पहले से पता था कि हम अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, स्थगित करके। ये है हकीकत। चलिए, इजाजत दीजिए, देखिए आप लोग देश के हालात जो सोचिए उस पर थोड़ा बहुत, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। थरूर साहब क्या कहेंगे? जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था कुछ,
कुछ क्लैरिफिकेशन जी जो जिस विषय उठाए थे ना कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार थे हमारे सांसद, उसके लिए तो जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे मतलब कोऑपरेशन करने के लिए आए थे। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। सॉरी मैम, थैंक यू, प्लीज प्लीज। एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे। सर लेकिन जीतू साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती है। देखिए बार स्टॉप हुए हैं। देखिए, आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे, कोई भी बहाने। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप?